हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन गर्ल इन कैलिफोर्निया। बहुत दिन हो गए मैंने अपलोड ही नहीं किया था। एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला कि इसको वॉइस ओवर करने का। बहुत चीज़ें थी तो इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। बाय द वे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि हम लोग रुके थे लॉम्पॉक में। हम लोग बहुत ही अर्ली मॉर्निंग निकल गए क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं वेगस। सो लॉम्पॉक से वेगस आई गेस 6.5 आवर्स की जर्नी थी, तो बहुत ज़्यादा था। एंड आप देख सकते हो लॉम्पॉक का एरिया इतना सही था कि हम लोग को ऐसे लग रहा था कि एक दिन यहाँ पे रुकना चाहिए था। रोड बहुत ही अच्छा था एंड अर्ली मॉर्निंग निकल रहे थे तो थोड़ा सा क्लाउडी वेदर था। यू कैन से दैट लॉम्पॉक इज़ अ ओल्ड टाउन एंड यहाँ पे बहुत सारी जो ग्रीनरी है, माउंटेन है, वो बहुत ऐसे मेंटेन्ड है। पहले इसे फ्लावर सीड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर फील्ड्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट इज़ यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन होता है। प्लस यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो होते हैं। सो इट्स मोर लाइक फार्मर्स का जो एरिया है वो यहाँ पे है। एंड कॉलीफ्लावर या ब्रोकली वगैरह इनके भी बहुत सारे प्रोडक्शंस यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि रोड एंड माउंटेन्स वगैरह कितने वेल मेंटेन्ड थे एंड बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ये जर्नी जो थी मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। बट द ड्रॉबैक इज़ यहाँ पे हम लोग ऐसे बीच में गाड़ी रोक नहीं सकते। जैसे इंडिया में हम लोग कैसे गाड़ी रोक सकते हैं बीच में एंड यू कैन क्लिक द फोटोज़ एंड ऑल, बट यहाँ पे वैसे रूल है नहीं। अगर आपने गलती से भी गाड़ी अगर रोक ली तो पुलिस आ जाते हैं। हम लोगों ने एक ही जगह पे गाड़ी रोकी थी बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि ये जो येलो फ्लावर्स वगैरह जो थे वहाँ पे मुझे फ़ोटोज़ चाहिए थे, तो मैंने कुछ वहाँ पे फ़ोटोज़ निकाले हैं। ट्रस्ट मी, सिर्फ 2 सेकेंड में फ़ोटोज़ निकाले हैं। 3 आवर्स के जर्नी के बाद हम लोगों को ये पूरा डेजर्ट लगा। एंड अगर आपने अनजाना अनजानी मूवी देखी होगी तो वेगस के जाने का जो रोड ट्रिप का रास्ता है वो ऐसा ही है। लाइक कुछ नहीं दिखता, सारा डेजर्ट है। कुछ यहाँ पे आसपास कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ लेना है या कुछ करना है तो आपको एक एग्ज़िट लेना पड़ता है एंड देन आप सिटी में जाओगे। अदरवाइज़ ये पूरा डेजर्ट ऐसा ही है एंड पूरा रेगिस्तान जैसा लग रहा था। एंड यही है वो सुनसान रास्ता जो एक्चुअल में वेगस को लेके जाता है। एंड फाइनली इतनी बड़ी जर्नी करके हम लोग पहुंच गए वेगस। अभी आपको बड़े बड़े होटल्स दिखेंगे एंड ईच एंड एवरी होटल का यही स्पेशलिटी है कि उन्होंने कुछ फेमस जो सिटीज़ हैं वो रिप्रेजेंट की हैं। लाइक अभी आप देख सकते हो कि एक जो होटल है यहाँ पे इन्होंने डिज़नी का एक्सपीरियंस दिया है। एंड वैसे ही कुछ होटल्स वैसे ही हैं। लाइक उन्होंने न्यूयॉर्क का दिया है, पेरिस का है। एंड मुझे जो सबसे अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया वो था इटली का बहुत फेमस वेनिस सिटी। एंड यू वोंट बिलीव कि ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा छोटा बनाया है, इतना बड़ा एरिया उन्होंने कवर किया है। लाइक यू एक्चुअली फील दैट यू आर इन दैट सिटी एंड आप वो पूरा एंजॉय कर सकते हो। वो सारी जो फुटेज है जो मैंने कवर की है मैं ऑब्वियसली वो आपके साथ शेयर करूँगी, बट वो जो है वो मैंने वर्टिकल कैमरा में रिकॉर्ड की थी, तो मैं वो सेपरेट आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं जो हम लोगों ने बुक किया था होटल, दैट इज़ वेस्ट गेट। बहुत ही बड़ा होटल है। हम लोगों को एक्चुअली उनका एंट्रेंस ही नहीं मिल रहा था। लाइक एंट्रेंस है बट गाड़ी कहाँ पे पार्क करनी है वो समझ में ही नहीं आ रहा था। देयर आर 2-3 एंट्रेंस एंड हम लोग कंफ्यूज हो गए कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो हम लोग वही फिगर आउट कर रहे थे एंड देख रहे थे कि कैसे जाना है वहाँ पे। अभी आई गेस 3 वगैरह बजे होंगे जहाँ तब हम लोग पहुँच गए। लिटरली
वेगस में डे लाइफ में कुछ नहीं रहता। लाइक आपको ऐसे लगेगा कि एकदम नॉर्मल सिटी है, बट अगर आप रात में निकलोगे तो ही वेगस का मज़ा है। अदरवाइज़ कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसे लगता है कि नॉर्मल सिटी है, कुछ नहीं है। देखो हमारा होटल का गेट दिख रहा है, यहीं पे हम लोगों ने बुक किया था एंड यही वो बिल्डिंग है कि जहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले थे। यहाँ पे इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, बट यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप वीकेंड में बुक कर रहे हो तो टिकट्स भी आई गेस अगर नॉर्मल टिकट होगा तो उससे ट्वाइस थ्राइस आपको पे करना पड़ेगा अगर आप वीकेंड में या लॉन्ग वीकेंड में बुक कर रहे हो। एंड इतने बड़े बड़े होटल से फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, आपको चेक इन करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको मैं दिखाऊंगी कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस था। अभी हम लोग फिर से वही ढूंढ रहे थे कि चेक इन कहाँ से करें एंड कौन से एंट्रेंस से हम लोगों को गाड़ी पार्क करने के लिए वो मिल जाएगा। सो वी वर फिगरिंग आउट कि कहाँ से हम लोगों को चेक इन करना है एंड कहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है। कैसे वैसे करके हम लोगों को वो एंट्रेंस मिला एंड हम लोगों ने गाड़ी पार्क करने के लिए दे दी उनको। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं चेक इन करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वेस्ट गेट का एंट्रेंस है एंड हम लोग अभी जा रहे हैं। नीचे पूरा कसिनो है, सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे एंड आपको दिख जाएगा लाइक डे में भी लोग कसिनो में एंजॉय कर रहे थे। एंड ये है चेक इन की लाइन, इतनी बड़ी भीड़ थी। लाइक एक साइड पे चेक इन की पूरी इतनी भीड़ है और दूसरी साइड पे यहाँ पे कसिनो है। तो लोग ऐसे कर रहे थे कि वहाँ पे ओनली वन पर्सन वाज अलाउड। सो एक पर्सन जो है वो चेक इन के लिए बैठा था और बाकी के सारे लोग जो थे वो कसिनो एंजॉय कर रहे थे। तो वही है अभी लाइक he was doing the checking part and I was sitting over here and I was shooting. So सारे बैग्स वगैरह मैं कलेक्ट करके यहाँ पे बैठ गई एंड वो चेक इन के लिए लग गया। चेक इन के लिए हम लोगों को ऑलमोस्ट टू आवर्स तो लगे थे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। एक तो इतनी लॉन्ग जर्नी करो एंड फिर ये चेक इन के लिए 2 आवर्स स्पेंड करो, बहुत हेक्टिक था। बट हाँ, सारे लोग कर रहे थे। चेकिंग के बाद हम लोगों ने थोड़ी रेस्ट की एंड बाद में पूरी नाइट लाइफ एंजॉय की। नाइट लाइफ के वीडियोस मैं सेपरेटली शेयर करूँगी बिकॉज़ वो सारे मैंने वर्टिकल कैमरा में शूट किए हैं। एंड ये जो थे ये सारे जो है डे के जो वीडियोस हैं मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला जो था ये था वो स्पीयर। तो स्पीयर, ये जो स्पीयर है वो आप कहाँ से भी जाओ वो दिख जाता है एंड इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस। नाइट के लिए वो कैसा दिखता है ऑब्वियसली आई शेयर विथ यू। एंड देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस एज वेल, सो मैंने नाइट लाइफ के बहुत कम शूट किए हैं, बट हाँ बहुत कुछ किया है। तो हाँ, आपके साथ अभी जो है डे का जो है वो दिखाती हूँ। तो ये ऐसे स्पीयर दिखता है। वेगस का जो स्ट्रिप एरिया है यहाँ से ये स्पीयर अलग अलग जगहों से अलग अलग कलर्स उस पे आते हैं एंड अलग ही दिखता है। तो आप कहीं पे भी जाओ तो यहाँ पे ये स्पीयर दिखेगा एंड बहुत अच्छा उसके कलर्स रहते हैं। एंड उसके बाद हम लोग गए थे वेनिस के यहाँ पे। तो वेनिस की सिटी जो है वो बाहर से ऐसे दिखती है। एक्चुअली मैंने क्या किया था कि डेली लाइफ में हम लोग गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे, तो गाड़ी के ऊपर से मैंने जो मेरा फ़ोन था वो निकाल के कुछ शूट किया है। तो ऐसा ये होटल है। रात के फुटेज ऑब्वियसली अच्छे आए हैं तो वो मैं दिखाऊंगी। एंड बहुत सही बनाई है ये सिटी, पानी एंड ऑल। एक्चुअली इटली के जो फ़ोटोज़ मैंने देखे, ऑब्वियसली मैं नहीं गई हूँ, बट मैंने जो देखे हैं सेम उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। फिर यहाँ पे आता है डिज्नीलैंड, जो डिज्नी वर्ल्ड डिज्नीलैंड का जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया है। एंड एक साइड पे है न्यूयॉर्क। सो ऐसे दिखता है। आई नो ये ऐसे डे में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बट नाइट में ओ माय गॉड, आप इमेजिन नहीं करोगे, नाइट में अलग ही दिखता है ये।
एक्चुअली हम लोग निकल रहे थे कि वेलकम टू लास वेगस का जो बोर्ड है वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो हम लोग आ गए यहाँ पे ये वेलकम टू लास वेगस के बोर्ड के यहाँ पे। तो रात में हमारा ये रह गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि मॉर्निंग में यहाँ पे आके कुछ फ़ोटोज़ निकालते हैं। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे भी भीड़ थी। लोग ये पर्टिकुलरली फ़ोटो खिंचवाने के लिए पूरा क्यू में खड़े थे। बट हम लोग भी बहुत स्मार्ट है, तो हम लोगों ने क्रॉस में आके यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाए। एंड एक चाइनीज़ कपल थे, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की एंड उन्होंने हमारे बहुत अच्छे फ़ोटोज़ निकाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक इंडियन रेस्टोरेंट में लंच किया। अगर आप भी वेगस आ रहे हो तो देर आर मल्टीपल इंडियन रेस्टोरेंट एंड बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा। तो वो खाने के बाद हम लोगों ने ये प्लान किया था। सो दिस इज़ लाइक 7 मैजिक माउंटेन्स। एक पब्लिक आर्ट है, बहुत अच्छे से कलरफुल ऐसे माउंटेन्स के जो एरिया हैं, यहाँ पे उन्होंने ऐसे 7 मैजिक माउंटेन्स बनाए हैं एंड कलरफुल ऐसे रॉक्स हैं। अगेन यहाँ पे पूरा डेजर्ट है, कुछ नहीं है आजू बाजू एंड दिस इज़ अ पब्लिक आर्ट। तो कुछ फ़ीस वगैरह नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल ही पब्लिक प्लेस में उन्होंने ये बनाया है। यहाँ पे कोई नहीं रहता। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। बहुत सारे लोग ऐसे ही थे कि जिनको यहाँ पे शूट करना था, फ़ोटोज़ खिंचवाने थे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ड्रोन शूट किया है। आजू बाजू कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाई देगा। इट्स जस्ट लाइक ऑल डेजर्ट एरिया एंड ये ऐसे कलरफुल्स यहाँ पे रॉक्स हैं। बहुत तेज़ धूप थी एंड हवा तो माय गॉड बहुत ही ज़्यादा हवा थी। ये रॉक्स के लिए ही, कलरफुल रॉक्स के लिए ही मैंने पर्पसफुली वाइट आउटफिट चूज़ किया था, क्योंकि मुझे पता था कि आने के टाइम पे हम लोग यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ निकालेंगे ही। तो इसीलिए मैंने वाइट चूज़ किया था, कलरफुल रॉक्स एंड उसके ऊपर मेरा आउटफिट अगर वाइट रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये डेस्टिनेशन कवर करके हम लोग फिर से आ गए ये डेजर्ट एरिया में। एंड अभी तो जर्नी बहुत लंबी थी, लाइक 8 आवर्स की जर्नी थी हम लोगों को सैन होजे आने के लिए। बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला था। बट हाँ, इस बार हम लोगों ने थोड़ी हम लोगों ने ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेके वो जर्नी कंप्लीट की। एंड रोड ट्रिप में मज़ा आता ही है। जैसे जैसे हम लोग कैलिफोर्निया पहुंच गए तब हम लोगों को थोड़ी ग्रीनरी दिखने लगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी थोड़ा लग रहा है कि हाँ बाबा, हमारे एरिया में हम लोग आ गए हैं, नॉट लाइक दैट डेजर्ट एरिया। तो ऐसे ही हम लोग निकल गए। एंड शाम की चाय फिर से हम लोगों ने स्किप नहीं की, एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया, चाय की एंड बाद में हम लोगों को यहाँ पे सनसेट देखने के लिए मिल गया। बहुत अच्छा सनसेट था, एकदम क्लियर व्यू था, कोई नहीं आसपास, बहुत अच्छा लगा। रात के 10:30 बजे थे जब हम लोग घर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा ये जो जर्नी था कैसे लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इंडियन गर्ल इन कैलिफोर्निया। बाय।